बांग्लादेश में हिंसा और नई अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां के होम अफेयर्स एडवाइजर का एक बयान आया है। एम सखावत हुसैन का यह बयान निश्चित तौर पर भारत को पसंद नहीं आएगा। अंतरिम सरकार में हुसैन की हैसियत गृह मंत्री के बराबर है। हुसैन बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और ब्रिगेडियर जनरल के पद से रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को बांग्लादेश के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर से हुसैन ने खास बातचीत की है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में है। हुसैन से इस बारे में सवाल पूछा गया था। इस पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के गृह मंत्री ने कहा, भारत बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। उसे समझना चाहिए कि अगर वो बांग्लादेश के मामले में ऐसे दखल देने की कोशिश करेगा तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। भारत खुद ही अपने पूरब में परेशानियों से घिरा है। शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं और हम नहीं चाहते कि हसीना भारत में हो। भारत सरकार इतनी नादान नहीं है कि ऐसा कुछ करेगी। जैसा करने के लिए कुछ लोग उन्हें उकसा रहे होंगे। पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश भारत की मदद तो चाहता है, लेकिन हमारे मामलों में दखल नहीं। 21वीं सदी में किसी और देश के मामलों में बाहर से बैठकर दखल देना आसान नहीं रह गया है। शेख हसीना इस वक्त साउथ एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे अनपॉपुलर लीडर हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, भारत को उसका सम्मान करना चाहिए। बांग्लादेश में हुए बदलाव के पीछे किसी और देश या इंटेलिजेंस का हाथ नहीं है। जो हुआ वो देश में ही हुआ है। सड़कों पर बच्चे अपने पैसों से पेंटिंग कर रहे हैं, सड़कों की सफाई और ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। ये सब नया है, ऐसा किसी और देश में नहीं देखा गया। ऐसे में ये आरोप लगाना कि ये सब किसी और के कहने पर किया गया, ये ठीक बात नहीं है। भारत अपनी संवैधानिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा करके भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर रहा है। पहले ही भारत के अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे नहीं। ऐसे में भारत का ये सब करना उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। देश की अंतरिम सरकार के सामने फिलहाल हिंसा खत्म कराने और चुनाव कराने की चुनौती है, लेकिन हुसैन के पास इसका कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी इसमें समय लगेगा, वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने बताया कि बिना बेसिक बदलाव के इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश वापस जाती हैं तो उनसे जुड़े केसों की जांच कराएंगे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की खबरों पर उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन कोई बड़ा मामला नहीं है। उन्होंने अल्पसंख्यकों से माफी भी मांगी है और कहा है कि ये उनका फेलियर है। बता दें कि देश में 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को 52 जिलों में हमलों की कम से कम 205 घटनाओं का सामना करना पड़ा है। हिंसा से बचने के लिए हजारों बांग्लादेशी हिंदू पड़ोसी देश भारत में भागने की कोशिश कर रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे रहने वाले छात्रों से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहा, आपके प्रयासों को व्यर्थ करने के लिए कई लोग खड़े हैं, इस बार असफल न हो। देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूँ। ये जघन्य कृत्य है। क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप देश को बचाने में सक्षम हैं। क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? आपको कहना होगा कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वे मेरे भाई हैं, हम एक साथ लड़े और हम एक साथ रहेंगे। यह बांग्लादेश अब आपके हाथों में है। आप इसे जहां चाहें वहां ले जाने की शक्ति रखते हैं। यह शोध का विषय नहीं, यह आपके भीतर की एक शक्ति। हालांकि बांग्लादेश के नए गृह मंत्री के बयान पर भारत को जरूर आपत्ति होगी। देखना होगा अंतरिम सरकार के साथ भारत सरकार के संबंध कैसे रहते हैं। शेख हसीना के नाम पर भी दोनों मुल्कों में तकरार होती हुई दिख रही है।